Hello everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का जो टॉपिक है कलेक्टिव रीडिंग है और आज का जो टॉपिक है जो पर्सन आपके इस वक्त माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं, आपको लेकर वो क्या फील करते हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं और क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके। तो सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर dीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ आप जो है अपने सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको पिका कार्ड पसंद है, कलेक्टिव रीडिंग आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, कौन सी रीडिंग जो है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। सो ये था फीडबैक कमेंट सेक्शन का और अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और फॉर ऑल ज़ोडिक साइन है, जो भी एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी और आप ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी होगी ये। सो गाइज मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, आप फोकस कीजिए आज की एनर्जी पे, आज के कार्ड्स पे। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, उसके साथ कुछ एंजल कार्ड्स भी और कुछ लव लेटर्स भी हैं आपके पर्सन के साइड से। स्टार्ट लेते हैं और आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो टैरो कार्ड्स बताइए कि जो आपके माइंड में जो चल रहे हैं पर्सन, यानी कि आपके माइंड में जो है the person on your mind, what's his or her current feelings. Let's check the cards. देखते हैं टैरो कार्ड्स जो हैं क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फायर एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है मुझे। सो स्टार साइंस जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, देन वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस। ये साइंस आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, अदरवाइज दिस रीडिंग्स फॉर ऑल ज़ोडिक साइन। सो ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज जो है वो मैसेज या न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बताता है। तो सो आई थिंक हो सकता है इस वक्त अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, आप दोनों की नो कम्युनिकेशन है, और अगर कम्युनिकेशन भी है, अच्छा ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, इन लव, रिलेशनशिप, जो भी इस वक्त सिचुएशन है आप दोनों की, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो आई थिंक आपके पर्सन के माइंड में बिल्कुल आप हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं और इस वक्त ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हो, सिर्फ आप दोनों जो है एक दूसरे को सोशल मीडिया पे चैट करते हो या कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। तो वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आपके साथ चैट या बात करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, वो जल्दी चीज़ों से बोर होने वाले पर्सन है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी नेचर ऐसी है कि वो कुछ टाइम के लिए तो बात करते हैं लेकिन फिर जो है डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी फीलिंग जो है चेंज हो जाती है। और मुस्तकिल जैसे होता है ना कि एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, स्टेबल एनर्जी नहीं है। शुरू में वो बहुत एक्साइटमेंट दिखाएंगे
बहुत पैशन दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं आपसे बात करते हुए, आपसे चैट करते हुए। आपको देखकर उनको एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद जो है वो एनर्जी ऐसे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें हैं वो हाइड कर रहे हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हों, लेकिन आपको देखकर एक्साइटेड भी हो जाते हों, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं। और कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ आपके पर्सन के लिए। एम्परर, टेम्परेंस का कार्ड है, सॉरी। आपके पर्सन की जो इंटेंशंस हैं वो वैसे चाहते तो हैं कि आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रखें, और क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपको देख के, आपसे बात करके, आपसे मिल के, वो एक बैलेंस रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरीके से वो टाइम मैनेज करें। हो सकता है कि वो अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हों और करियर के बारे में सोच ज़्यादा, उनका जो टाइम है अपना जॉब, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो फिर भी टाइम मैनेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो है वो, अगर इस वक्त डिस्टेंस है या सेपरेशन है, तो वो हीलिंग चाहते हैं, वो हैप्पीनेस चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर इंटेंशंस हैं, या फिर इसको भी ये भी कह सकते हैं कि वो हील करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान अगर आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े होते हैं, या जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको हील करना चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। यहाँ पे तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो उनकी हो सकता है कि उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ का पैटर्न बहुत बिजी हो, बैक टू बैक कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चलता हो, और हो सकता है इस वक्त वो बड़ी स्ट्रगलिंग फेज में हो, या उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी उन चैलेंजेस को साथ लेकर और आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हो सकता है वो ऑन एंड ऑफ हो जाते हों, कभी आप में बहुत इंटरेस्ट शो करते हों और कभी बिल्कुल ऑफ शो करते हों, मूड स्विंग्स शो करते हों, कभी आपको बहुत इग्नोर करते हों, कभी इंटरेस्ट शो करते हों, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में इन रहना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। हर्मिट की एनर्जी है, एक्सप्रेसिव इतने नहीं है, और कुछ ऐसा लगता है जैसे डिवाइन के या कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हर्मिट एनर्जी है। हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी इनके आ रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, कि वो हो सकता है कि बात बात पर वो कुछ स्पिरिचुअल या रिलीजियस रेफरेंसेस आपको देते हों, और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो सोल है वो अपनी सोल को जैसे तलाश कर रहे हैं, अपनी लाइफ का पर्पस तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ट्रैवल हो, कि वो बहुत ट्रैवल करते हों, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत बैक एंड फोर्थ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और भी कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। पर्सन की क्या थॉट्स हैं आपको लेके। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी भी लग रही है। एयर साइंस अब आए हैं, और कार्ड भी मैं निकालूंगी आपके लिए। आई थिंक थर्ड पार्टी है आप या आपके साइड से मुझे लग रही है, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ये भी हो सकता है कि वो, और ये चीज़ें उनको बहुत टीज करती हैं, बहुत हर्ट करती हैं। थर्ड पार्टी को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, ना ही कर सकते हैं। हो
सकता है कि आपका पास्ट भी हो सकता है जो बार बार सामने आता है, और इस वजह से पास्ट की वजह से आप दोनों हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। तो कुछ आई थिंक इनको कुछ हर्ट हुआ है आपको लेके, या कुछ ऐसा आपने कहा है, या जो उन्होंने सोचा वैसे नहीं हो पा रहा, या जो वो डिमांड कर रहे हैं वो आप नहीं मान रहे, इस वजह से भी वो डिसअपॉइंट है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स जो हैं वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के हैं यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं। तो कोई इंटरफेरेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है, या आपका प्रोफेशन हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या आप किसी से मशवरा करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप दोनों की जो बातें हैं, पर्सनल बातें आप किसी से शेयर करें। तो इन चीज़ों को लेकर वो हर्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी उनको हर्ट करती हैं। हो सकता है इस वजह से ही आपको ब्लॉक कर देते हो। फिर ये पर्सन थोड़े ओवर थिंकर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, डेथ का कार्ड है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? हो सकता है ये आपको प्रपोज करें, या मैरिज के लिए भी कह सकते हैं, शादी के लिए कह सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और हो रही हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ हो जाए, और रिलेशनशिप में गिव एंड टेक हो, कि वो भी एफर्ट करें और आप भी एफर्ट करें। वो चाहते हैं कि आप जो है बहुत, हो सकता है कि कुछ उनके बिलीव्स हैं, कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, और चाहते हैं कि आप भी उनको फॉलो करें, या आपके साइड से उनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप भी इस वक्त उनके बारे में उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो, बहुत कल्चर और बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हों, बहुत रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो कर रहे हों। उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रीम तक जाती हुई नज़र आ रही हैं। या वो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ बहुत कमिटेड हो सकते हैं, कि वो अपने बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। ये जो फीलिंग्स हैं आपको लेके बहुत इमोशनल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करते हैं, और इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए इमोशनल है, ये आपको मिस भी करते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स वही मैंने कहा बहुत अनसर्टन फीलिंग्स हैं, बहुत मूड स्विंग्स हैं इनके लिए। इनकी कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही इनकी फीलिंग्स में। हो सकता है कुछ 9 ऑफ सोर्ड, तो हो सकता है कि यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी लग रही है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको ब्लॉक करके, और फिर ये अपने काम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, और फाइनेंसेस और अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं। इनका जो हो सकता है ये पर्सन बहुत वर्कहॉलिक पर्सन हो, और बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। उनको पैसों से या अपने काम से बहुत प्यार है, तो ये ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉक कर रहे हैं। हो सकता है इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये इनको ऐसा फील होता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ब्लॉक कर रही हैं जैसे उनकी लाइफ को। ये पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत वर्कहॉलिक हैं, और अपने काम से बहुत इनको लव है, और इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ अगर उन्होंने और ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हुए, या इनको अपनी फीलिंग से डर लगता है। एनीवेज, कुछ और भी हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं।
Council of Light, divine orchestration helpers in the realms. Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being. हो सकता है कि आप दोनों की, जैसे हो सकता है कि एक आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी जो है ना एक न्यू बर्थ हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको अवेकनिंग हो रही है, आपकी सोल एंड अवेकनिंग हो रही है इस वक्त। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज। आपको अपनी लाइफ को अलाइन करना चाहिए, अपने चक्रास को अलाइन करना चाहिए, अपनी सोल को अलाइन करना चाहिए, अपनी लाइफ रूटीन को अलाइन करना चाहिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन नहीं है और आप फील करते हैं कि इट्स नॉट अलाइन, तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। यू हैव टू अलाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को अलाइन कीजिए। कुछ और भी आपके लिए मैं निकालती हूँ गाइडेंस के लिए। जस्टिस जो है वो, अच्छा हैंगमैन, ओके, इसके नीचे हैंगमैन है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है, जस्ट गो विद द फ्लो। और लक जो है वो आपके फेवर में जाएगी। कुछ चीज़ों को लेकर इस वक्त आप हैंग्ड हैं और अपनी फीलिंग्स को लेकर हैंग हो सकते हैं। आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले कुदरत की तरफ से। आपको भी जस्टिस करना चाहिए दूसरों के साथ। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेक करें, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, और देखें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो जस्टिस की तरफ नहीं लेके जा रही हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो जस्टिस विद योर सेल्फ। अपने साथ भी जस्टिस करें। अगर कोई आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, वाइजली चलना चाहिए, अपने विजडम को यूज करना चाहिए, समझदारी से चीजों को लेके चलना चाहिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी। यहाँ पे ये मेरे पास लव लेटर्स हैं, कुछ आपके पर्सन के साइड से। चेक करते हैं कि वो क्या डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। एक लेटर पिक करूंगी मैं इंट्यूटिवली। Hugs and kisses, so romantic. आपके पर्सन इस वक्त आपको हग एंड किसेस करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक लव लेटर था। गाइस, ये थी आज की रीडिंग, अ पर्सन इन योर माइंड, ऑन योर माइंड, और इस और हर करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस। होपफुली आज की जो गाइडेंस है और रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए, जानना चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर विद योर पार्टनर, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं नंबर्स पे जो स्क्रीन पर है, 0330811511। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।